हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉप कमेंट्स के बारे में। हमने कुछ कमेंट्स को टेक किया है जिससे कि हम उनके ऊपर बात करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस का आंसर देने का टाइम आ गया है। देखिए, जैसे कि हमने ये टॉप 10 कमेंट्स को हायर किया है, मतलब यहाँ पे लिखा है उनको, और इनके ऊपर हम बात करेंगे। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे कि आप कौन से स्टेप्स हैं जो ले सकते हो, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। और तो इसमें से पहला कमेंट हमने लिया है, ये हैं निकेतु बी करके हैं, कोई निकेतु बी Z5T जो भी हैं ये। तो इनका पहला कमेंट है, हमने टॉप 10 ही कमेंट्स लिए हैं हम अब, और ये हम आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आंसर्स कंटिन्यूसली देते रहें। आपके कमेंट्स जो भी आते हैं तो वो वीडियो के थ्रू हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपका जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो, और हम आपको आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने में। ठीक है, तो देखिए भाई ने पहले क्वेश्चन किया है कि भाई एक क्वेश्चन है, अगर कोई ऑर्डर करता है और हम 6-7 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी हैं तो ऑर्डर का क्या होगा। देखिए, अगर ऑर्डर में टाइम है डिस्पैच करने में, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप लैपटॉप लेके जाते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप हर जगह लैपटॉप लेके नहीं जा सकते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये वाला फ्लिपकार्ट, ये गूगल जो प्ले स्टोर होता है ना, वहाँ पे फ्लिपकार्ट सेलर का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आपको ऑर्डर आया, आपको ऑर्डर नहीं आया, और ऑर्डर रिटर्न आ रहा है कि नहीं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना आपके बिज़नेस से रिलेटेड फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट पे हो, चाहे अमेज़ोन पे हो, चाहे मीशो पे, तीनों जगह आप इनको हैंडल कर सकते हो मोबाइल के थ्रू। सिर्फ हैंडल कर सकते हो, पूरा कम्प्लीटली बिज़नेस रन नहीं कर सकते हो। और बिज़नेस रन करने के लिए आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको लैपटॉप ले जाने में सावधानी नहीं है, आपको लगता नहीं है कि लैपटॉप ले जा सकते हैं हर जगह, तो आप ये एप्लीकेशन के थ्रू आप अपना काम मैनेज कर सकते हो। देखिए, करना क्या है, आपने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता है कि 6 से 7 दिन के लिए आपका ऑर्डर, आप बाहर हैं और आपका ऑर्डर आ गया है, सबसे पहले उस ऑर्डर को चेक करो। अगर उसकी डिस्पैच डेट नेक्स्ट डेट दिखा रही है, मान लीजिए आपको ऑर्डर आया है 13 तारीख को और आप 13 तारीख को बाहर हैं, ठीक है, अब उसकी सबसे पहले ऑर्डर डेट को चेक करो कि ऑर्डर डेट आपकी 13 तारीख को डिस्पैच करने के लिए कह रहा है या 14 तारीख को डिस्पैच करने के लिए कह रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर तो आ जाता है लेकिन वो पेंडिंग में रहता है। ठीक है, अगर वो आपको नेक्स्ट डिस्पैच करने के लिए टाइम दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहा है, मान लीजिए आप 13 तारीख को बाहर हैं, आपको 14 को ऑर्डर डिस्पैच करना है, ठीक है, तो 14 को आप अब क्या कीजिएगा, जो सेलर सपोर्ट होता है ना, उनको आप मेल कर सकते हो कि ये ऑर्डर कैंसिलेशन कर दो। वैसे सेलर कैंसिलेशन होता है, लेकिन कभी कभी एमपी कैंसिलेशन, मतलब मार्केट प्लेस कैंसिलेशन भी होता है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिलेशन करवा सकते हो। नहीं तो एक ट्रिक है, आप सबसे पहले वो ऑर्डर आया, आप वो ऑर्डर आईडी को कॉपी करो और उसके सिंपल उसमें आप ऑर्डर वेरिफिकेशन के लिए जो मतलब डिटेल, जो शिपिंग एड्रेस वेरिफिकेशन होता है ना, वो आप रख दो। कभी कभी क्या होता है कि उस जो फ्लिपकार्ट की टीम होती है उसको वेरीफाई करने में भी 1 दिन लगा देती है। वैसे तो कभी कभी इमीडिएटली कर देती है, आपने मेल किया 1-2 घंटे में आपको आंसर आ जाता है। कभी कभी वो उसको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन देने में आपको 1 दिन लगा देते हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने 1 दिन लगा दिया या उसी टाइम डिस्पैच करने का टाइम दे दिया कि भैया ये ऑर्डर वेरिफिकेशन शिपिंग एड्रेस सही है और आप इसको दे सकते हो। ठीक है, मतलब डिस्पैच कर सकते हो। तो आप ये काम कीजिए, वहाँ पे आप ऑर्डर को डिस्पैच कर दो सिंपल। अब जो कुरियर बॉय आते हैं उनको बोलो कि भैया आप 2 दिन के बाद ऑर्डर ले लेना आके। उससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं जाएगा और इससे थोड़ा सा शिपमेंट में प्रॉब्लम ऑर्डर कैंसिलेशन करोगे तो आपके इम्पैक्ट बहुत बुरा जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेलर कैंसिलेशन पे जाइएगा। ठीक है, तो सेलर कैंसिलेशन तो करना नहीं है, आप ऑर्डर डिस्पैच कर दो, अपने मोबाइल के थ्रू डिस्पैच हो जाता है। आप वहाँ पे डिस्पैच कर दो, नहीं है तो आप मोबाइल में भी वो सेलर सेंट्रल, वो क्या बोलते हैं, seller.flipkart वाला वेबसाइट खोल के, जो क्लाउड वाला रहता है उसको खोल के वहाँ से डिस्पैच कर सकते हो। डिस्पैच कर दो, 2-3 दिन का टाइम आप उनको बोल दो कि भैया ऐसा है, मैं बाहर हूँ, या फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ दे दो उनको, वो समझ जाते हैं, फिर वो उसको डिले करते रहते हैं और फिर आप दे सकते हो। एक ये जुगाड़, कैंसिल ना करना पड़े, सिर्फ ये जुगाड़, इससे आपका
थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, हो सकता है इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, ठीक है। अगर आप लग रहा है कि हम अब 10 दिन तक ऑर्डर डिस्पैच नहीं करेंगे, तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप हॉलीडे मार्क कर लो। वैसे हॉलीडे मार्क करना हम सजेस्ट नहीं करते हैं, इससे थोड़ी सी विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऑर्डर्स तो आएंगे आपको, लेकिन फिर वो आपके पास डिस्पैच देने का डिस्पैच टाइम आपको मिल जाता है। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, आप कर सकते हो सिंपल। अगर कोई और आपको लगता है आप कुछ और पूछना है कि रिलेटेड क्या करना चाहिए, आउट ऑफ सिटी है तो, और कुछ अगर और आपको लग रहा है कि हमें ये भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया जाता है वीडियो के नीचे, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा दूसरा कमेंट है ये अब्दुल रहमान शेख का। तो अब्दुल जी ये कह रहे हैं कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर डायमेंशन कैसे करते हैं पैकिंग का। देखिए ये बहुत बहुत तरीके होते हैं डायमेंशन को मेज़रमेंट करने के लिए। सबसे पहले आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक वेट पता होने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो LBH मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 5000 कर दो, ठीक है। जैसे ही आपने ये 5000 किया तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किलोग्राम में आएगा, ठीक है। अब अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट ये वाली वैल्यू किलोग्राम में मांग रहे हैं तो किलोग्राम में दे दो, अगर ग्राम में मांग रहे हैं तो आप उनको ग्राम में दे दो। इससे ये हो गया कि पैकेजिंग की डायमेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब आपको आपके अगर सिर्फ एक ही डायमेंशन के प्रोडक्ट है, जैसे आप कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या आपको लग रहा है कि हमारा इस डायमेंशन में सारे जो भी आइटम आप सेल कर रहे हो ये सारे आ जाएंगे, तो आप उसी डायमेंशन के पैकेजिंग बॉक्स को बनवा लीजिएगा किसी भी मैन्युफैक्चरर से, और आप वहाँ से मैनेज कर सकते हो। सिंपल डायमेंशन करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, और वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालना आना चाहिए। हम वॉल्यूमेट्रिक के ऊपर आप कभी वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक वेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप डायमेंशन को मेज़रमेंट कर सकते हो आपका, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिएगा, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो जैसा मैंने बताया, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमें भाई। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हातिम मास्टर जी कह रहे हैं कि सर अगर कस्टमर सेल्फ शिप से रिटर्न करता है तो उसकी रिटर्न की प्रोसेस क्या रहेगी। देखिए अमेज़ॉन पे सेल्फ शिप होता है, अगर सेल्फ शिप का ऑर्डर है और वो रिटर्न आ रहा है तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ शिप में खुद ही वो कुरियर कंपनी जाती है और वहाँ से ऑर्डर को पिकअप करती है और आपके पास उसको डिलीवर कर देती है। बस आप वो रिटर्न, अगर आप देख लीजिए कि रिटर्न आ रही है आपकी, या फिर आप रिपोर्ट में आपने चेक किया कि रिटर्न आ गई है, तो आप वहाँ जा कर के अपने पोर्टल पे जा कर के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे आप ऑर्डर डाल सकते हो, ऑर्डर आईडी को पेस्ट करो और आपको यहाँ पे वो डिटेल्स दिख जाएंगी कि रिटर्निंग हो रही है कि नहीं हो रही है। जो भी हो रहा है आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और वैसे अगर रिटर्न्स के बारे में जानना है तो यहाँ पे जाकर के रिपोर्ट्स में रिटर्न डाउनलोड कर लो, वहाँ पे सारी रिटर्न्स के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि सेल्फ शिप से रिटर्न करता है तो उसकी रिटर्न की प्रोसेस क्या रहेगी। वही बात जो मैंने बताया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको रिटर्न डिलीवर हो जाएगी, जैसे नॉर्मल जो भी डिलीवरी होती है रिटर्न डिलीवर होती है वैसे ही वैसे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो नॉर्मली हो जाएगी। इसके बाद ये कह रहे हैं कि स्नेहा सिंह कह रही हैं कि भाई तुम्हारा 6 उंगली, नहीं मेरी 6 उंगली नहीं है, मेरी 5 ही उंगली है भाई, ठीक है। कह नहीं किड्स जोन 6458 कितने दिन में एक्सेप्ट करना होता है। भाई क्या एक्सेप्ट करना होता है, आप पूरा क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं हाउ टू डू इन बल्क। शायद इनका एक और कमेंट था, वो एक्टिव इनएक्टिव के ऊपर इनकी बात थी। देखिए एक्टिव इनएक्टिव में बल्क का कोई सीन है नहीं, जैसे मैंने एक बार ये देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। लिस्टिंग्स में जाएंगे, ठीक है, लिस्टिंग्स में जाने के बाद लिस्टिंग्स में जाने की वजह से ये हमारी 24 लिस्टिंग्स इनएक्टिव हैं। यहाँ पे इनएक्टिव मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन मिला, यहाँ पे सिलेक्ट तो कर सकते हैं बल्क में, लेकिन एक्टिवेट करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। कभी कभी एक्टिव डीएक्टिवेशन इसलिए भी हो जाता है, इनएक्टिव लिस्टिंग्स इसलिए भी हो जाती हैं कि आपकी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कैटेगरी में प्रॉब्लम है या फिर किसी और चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप एक एक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके कैटलॉग पे उनको चेक कर लो कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद यहाँ से आप 1 बाय 1 एक्टिव कर सकते हो। और अगर आपको बल्क में एक्टिव करना है तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ से उसको एक्टिव करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करनी पड़ेगी, तभी ये आपकी इनएक्टिव और एक्टिव हो सकती हैं, ठीक है। ये हो गया, शायद आपका यही क्वेश्चन था, हमने देखा था इतने का स्क्रीनशॉट ले पाए तो मैंने आपको बताया, होपफुली आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि अभिषेक कश्यप कुआ, सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत ले रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, अभिषेक करके हैं कोई, कितना खर्चा होता है प्रोडक्ट को छोड़कर मीशो पे सेल करने के लिए। मैं समझा नहीं ये इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, लेकिन
कुछ खर्चा नहीं होता है, बस आपको अकाउंट नंबर चाहिए होता है, करंट और सेविंग कोई सा भी चलेगा, और जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और पैन कार्ड भी शायद लेते हैं। जिस दिन मैं सिखाऊंगा आपको मीशो पे कैसे प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं सेल करने के लिए, आप समझ जाएंगे। कुछ बस 3 चीज़ चाहिए होती हैं, अकाउंट नंबर और आपका जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। इतनी चीज़ें लेकर के आप प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि यतिन गोसाई कह रहे हैं कि प्रमोशन ऑटोमेटिकली एक्टिव क्यों हो जाते हैं। देखिए, ये 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो प्रमोशन ऑटोमेटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रमोशन के बारे में। देखिए यहाँ पे ग्रोथ पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्रमोशंस एक्टिव होने के कोई चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जैसे कि अवेलेबल ऑफर्स करके यहाँ पे सी डिटेल्स पे जब तक आप ऑप्ट इन नहीं करेंगे, जैसे मान लो ये ऑनगोइंग चल रहा है, ये रिकमेंडेड दिखा रहा है, रिकमेंडेड ऑफर्स करके, ये आपके लिए रिकमेंडेड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेल्स पे क्लिक करके इतनी सारी लिस्टिंग्स आपकी एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे ऑप्ट इन कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्ट इन का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे आप ऑप्ट इन कर सकते हो इस तरीके से। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये प्रमोशंस ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते होंगे। इसके ये जैसे आपने जितने में ऑप्ट इन करके रखा होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कितने प्रमोशंस में एक्टिव करके रखा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं किया तो डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप ऑप्टेड आउट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट हो सकते हैं अपने प्रमोशंस में, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि कगिथा हीमा, हाउ कैन गेट मोर ऑर्डर्स प्लीज़ टेल मी। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा हो सकता है। मैं आपको कुछ लाइनों में ये चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको एक भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि अगर आपने अपना बिजनेस सॉरी, अगर आपने बिज़नेस अपना 2 महीने से या 15 दिन से स्टार्ट किया है तो ऑर्डर्स आने में टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम दो, अकाउंट के ऊपर काम करो, तो ये हो सकता है। दूसरी, थोड़ी लिस्टिंग्स अच्छे से करो, इमेजेस उनकी अच्छे से होना चाहिए, टाइटल थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 5-6 महीने हो गए हैं तो आपको ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है। और ऑप्टिमाइजेशन में क्या कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो, टाइटल्स के ऊपर काम कर सकते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर काम हो गया तो फिर आप इमेज के ऊपर काम कर सकते हो। इमेज के ऊपर काम होने के बाद आपको थोड़ा प्राइसिंग देखनी पड़ेगी कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी के सेलर्स क्या बेच रहे हैं और हम कौन से प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप एक एक करके देखिएगा। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कीजिएगा, टाइटल में थोड़ा कीवर्ड रखिए, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड रखिए, इमेजेस को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, प्राइसिंग को देखिए। ये सारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको नए नए सेलर्स नहीं देखते हैं। अगर आप हैं तो प्लीज़ पहले आप ये फिक्स आउट करिए, उसके बाद देखते हैं। अब होपफुली मुझे पता है अगर आप नए हैं तो हो जाएगा, अगर आपके पास 5-6 महीने हैं तो आप थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दीजिए। और ये ऑर्गेनिकली आ सकता है, इसके लिए आपको प्रमोशन लगा सकते हो अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो। और क्या बोलते हैं इसको, एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए सेलर हो तो स्टार्टिंग में आप 1 साल तक या फिर 6 महीने तक आप ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स को गेन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि अक्षय कुसुमा कह रहे हैं कि भाई मुझे एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है, शायद आपका ऊपर वाला भी था, नहीं, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा है सर। आप देखिएगा अक्षय जी, एक बार आप अपने अकाउंट को देखिए, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लिस्टिंग्स अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए जो अगर आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो तो उनके ऊपर कीवर्ड्स पुट किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप अमेज़ोन पे कर रहे हो तो वहाँ पे देखिएगा कि आपने सर्च टर्म्स को लिखा है कि नहीं लिखा है। ये कुछ मेजर और कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑर्डर्स लाने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने 10 कमेंट्स का जो टॉप 10 कमेंट्स थी मैंने उनका आंसर दिया और आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाई होगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट टॉप 10 कमेंट्स निकालेंगे अगली वीडियो के लिए। अभी कुछ दिन तक हम आपको Q&A रखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछिए। और अगर हम YouTube पे आपको कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ हमें इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और हम वीडियो के नीचे दे देते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।